नमस्कार, एक्सेल 2013 की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में सीखेंगे वी लुकअप फंक्शन। वी लुकअप फंक्शन लुकअप का ही नया वर्जन है। ठीक है, लुकअप फॉर्मूला जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक डिसएडवांटेज था कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन का नाम लिख रहे हैं या ऐसे पर्सन की वैल्यू सर्च कर रहे हैं जो उस टेबल में नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस टेबल में जो सबसे लास्ट में जो पर्सन है उसकी वैल्यू आपको रिटर्न करता था। ठीक है, तो वी लुकअप और इसके दो नए वर्जन आए थे, वी लुकअप और एच लुकअप। ठीक है, तो इसमें ये जो प्रॉब्लम थी उसको इम्प्रूव किया, उसको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, यानी अगर कोई पर्सन इस टेबल में नहीं है तो वो क्या करेगा, नॉट अवेलेबल की एरर शो करेगा, यानी वो पर्सन इससे फाउंड नहीं हुआ, ऐसा वो मैसेज डिस्प्ले करेगा। ठीक है, वी लुकअप और एच लुकअप में। तो इस वीडियो हम सीखेंगे वी लुकअप। ठीक है, वी लुकअप का यूज क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है वर्टिकल लुकअप, यानी वी लुकअप कैसे वर्क करता है किसी टेबल में कि ये कॉलन के हिसाब से वर्क करता है। यानी जो भी आपको वैल्यू शो करनी है, जैसे अगर आप किसी पर्सन की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो कॉलन के हिसाब सर्च करेगा, पहले इस कॉलन में सर्च करेगा, ठीक है, कि पर्सन नेम है या नहीं, फिर दूसरे कॉलम में उसकी वैल्यू जो भी होगी वो सर्च करेगा और आपको डिस्प्ले करेगा। यानी अगर आपको किसी टेबल में से अगर आपको कॉलम के हिसाब से सर्च करना है, फाइंड आउट करना है, कोई वैल्यू लुकअप करना है तो आपको वी लुकअप यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको रो के हिसाब से सर्च करना है तो या लुकअप करना है तो आपको एच लुकअप यूज करना पड़ेगा। एच लुकअप यूज होता है हॉरिजेंटल लुकअप। ठीक है, तो इस वीडियो में सीखते हैं वी लुकअप को कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर पहले से मैंने यूज कर रखा है कि पर्सन ए का जो अमाउंट है उस टेबल में से आपको फाइंड आउट करके दे रहा है 10। उसी तरह बी का सर्च कीजिए, बी का जो अमाउंट है 45 है। ठीक है, कि इसको कैसे यूज करते हो देख लीजिए। सबसे पहले आपको लिखना वी लुकअप, उसके बाद में पूछ रहा लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में वो वैल्यू आपको सेलेक्ट करनी है जो आपको डेटाबेस में से लुकअप करनी है। तो ये सेल का एड्रेस मैं पास करता हूँ इसमें कि इस सेल में जो भी मैं जिस पर्सन का नाम लिखूँ उसका रिजल्ट मुझे उसकी जो वैल्यू है वो मुझे डिस्प्ले करे। उसके बाद में आपको सेलेक्ट करना टेबल एरे, यानी ये जो वैल्यू है वो आपको कहाँ से लुकअप करनी है, वो एरे या फिर आपको वो रेंज सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये टेबल सेलेक्ट कर लीजिए और ध्यान रखिएगा कि जो रेंज आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें वो कॉलन कंपलसरी होना ही चाहिए जो आप लुकअप कर रहे हैं। जैसे आप पर्सन के नेम को लुकअप कर रहे हैं और वैल्यू को लुकअप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों कॉलन कंपलसरी उसमें होने ही चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आप पर्सन के नेम से लुकअप कर रहे हैं और आपके नेम टेबल में टेबल एरे में पर्सन के नेम वाला कॉलन सेलेक्ट ही नहीं किया तो वो आपका वी लुकअप काम नहीं करेगा। आपको कंपलसरी वो कॉलन उस टेबल एरे में ऐड करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में आपको पूछ रहा कॉलन इंडेक्स नंबर, यानी किस कॉलन की आपको इस रिजल्ट में आपको शो करना है, वैल्यू आपको शो करनी है। तो जैसे आपने टेबल सेलेक्ट किया ये वाला, ठीक है, उस टेबल में से आपको किस कॉलन की वैल्यू आपको डिस्प्ले करनी है। जैसे आपको यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू डिस्प्ले करनी रिजल्ट में। तो टेबल ये सिलेक्ट किया है, उसमें ये जो कॉलन आ रहा है उसका नंबर रहेगा फर्स्ट और इस कॉलन का नंबर रहेगा 2। तो आपको यहाँ पे इस कॉलन की वैल्यू डिस्प्ले करनी है, तो इसका जो नंबर आ रहा है कॉलन नंबर वो आपको यहाँ पे पास करना है। तो यहाँ पर जो इसका नंबर आ रहा है वो 2 आ रहा है, 2। तो हम यहाँ पे पास करें 2 फिर कॉमा ट्रू और फॉल्स, यानी अगर आपको अप्रोक्सीमेट मैच करवाना है तो आपको यहाँ पे पास करना है ट्रू। अगर आपको एग्जैक्ट मैच करना है कि एग्जैक्ट मैच हो तभी वो वैल्यू डिस्प्ले करे, अदरवाइज एरर शो करे, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, फॉल्स लिखना है। ठीक है, तो फॉल्स के लिए आप 0 लिख सकते हैं और ट्रू के लिए आप 1 लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट मैच करवा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0 और फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कीजिए। देखिए बी का जो अमाउंट है वो 45 है, वो आपको उस टेबल से लुकअप करके दे रहा है। उसी तरह किसी दूसरे पर्सन का चेक कीजिए, डी का जो अमाउंट है वो कितना हो रहा है, 34। अब ऐसे पर्सन का नाम लिखिए जो इस टेबल में नहीं है, तो हम लिखते हैं जेड। तो देखिए यहाँ पे एरर शो कर रहा है, नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो पिछले लुकअप फॉर्मूला में क्या करता था कि जो सबसे उस टेबल में जो सबसे लास्ट वाला पर्सन है उसकी वैल्यू ये रिटर्न कर रहा था, जबकि इसमें क्या हो रहा है, नॉट अवेलेबल का मैसेज शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जेड नाम का पर्सन आपके उस टेबल में नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको
पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें, और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।